गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमारा जो चैप्टर चल रहा था ऑर्गेनाइजिंग, इसमें हम ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, उसके स्टेप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स और कंपैरेटिव स्टडी दोनों के बीच में हम वो कर चुके थे। आज हम एक नई टर्म डेलीगेशन, इसको स्टडी करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने भी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो फॉर्मल स्ट्रक्चर हो या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो, उनमें इसको बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, डेलीगेशन का मतलब है अपनी जिम्मेदारी या काम दूसरों को, अपने नीचे वालों को दे देना, जिससे कि उस काम को बखूबी किया जा सके। हम ये जानते हैं कि किसी भी कंपनी में, फर्म में एक मैनेजर कितना ही कंफर्टेबल क्यों ना हो, वो सारा काम अकेले नहीं कर सकता। उसको वो काम दूसरों में बांटना पड़ेगा, जिससे कि वो काम टाइम पर हो सके, उसमें परफेक्शन आ सके, कोई काम छूट ना जाए। तो इन सब के लिए वो डेलीगेशन जो टर्म है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। आज हम इसके मीनिंग को स्टडी करेंगे। ए मैनेजर, नो मैटर हाउ कैपेबल ही इज, चाहे एक मैनेजर कितना ही कंफर्टेबल या कैपेबल क्यों ना हो, कैन नॉट मैनेज टू डू एवरी टास्क ऑन हिज ओन, वो अपने आप सारा काम नहीं कर सकता। द वॉल्यूम ऑफ वर्क मेक्स इट इम्प्रैक्टिकल फॉर हिम टू हैंडल इट ऑल बाय हिमसेल्फ, काम जो ज्यादा काम होता है, ये इम्प्रैक्टिकल है कि वो सारा अकेला खुद ही कर ले। मतलब ऐसा संभव नहीं है, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता कि क्योंकि काम नॉर्मली बहुत ज्यादा होता है, किसी भी मैनेजर के लिए वो सारा काम खुद ही कर सके, ये पॉसिबल नहीं है। एज ए कॉन्सिक्वेंस, इफ ही डिजायर टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, focus on objective and ensure that all work is accomplished, he must delegate authority। क्योंकि काम बहुत ज्यादा है और वो ये चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके, तो वो अपनी प्लानिंग, पॉलिसीज, इन सब चीजों को वो देखता है, उनके इम्प्लीमेंट करने के तरीके को देखता है, उसके रिजल्ट्स को देखता है। यानी वो और भी बहुत सारी चीजों में एक मैनेजर बिजी रहता है। तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि अपनी कुछ अथॉरिटी वो डेलीगेट करे। डेलीगेट मतलब अपनी कुछ जो काम करने की जो पावर है, जो अपनी पावर्स हैं, वो दूसरों को डेलीगेट करे, काम दूसरों में अपने से नीचे वालों को बांटे। ठीक है, डेलीगेशन रेफर्स टू ए डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम ए सुपीरियर टू ए सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन के इसके नेचर के बारे में देखिए बताया है कि डेलीगेशन जो है ये एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इट इज ए डाउनवर्ड प्रोसेस। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम ए सुपीरियर टू ए सबऑर्डिनेट। इसमें ना क्या होता है कि एक सुपीरियर अपनी अथॉरिटीज वो अपने सबऑर्डिनेट को, नीचे काम करने वालों को वो डेलीगेट कर देता है या डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इट इज ए प्री रिक्विजिट टू द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये पहले से जाना हुआ एक फंक्शन है, पहले से डिसाइड करा हुआ एक फंक्शन है, बिकॉज इट एनेबल्स टू ए मैनेजर टू यूज हिज टाइम टू हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज। वो इसलिए पहले से इस बात को ध्यान में रखता है, उसे मालूम है कि ये डेलीगेट करना है, उससे क्या फर्क पड़ेगा कि मैनेजर जो और दूसरे टॉप प्रायोरिटी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि पॉलिसी फॉर्मेशन है, आपने देखा होगा मैनेजर पॉलिसीज भी बनाते हैं, या उनका इम्प्लीमेंटेशन है, रिजल्ट एनालिसिस है, तो ये सब चीजों में, या कंट्रोलिंग सिस्टम है, इन सब चीजों में ये टॉप प्रायोरिटी एक्टिविटीज हैं, इनमें वो बिजी रहता है। तो वो क्या काम करता है कि अपने कुछ काम को अपने नीचे वाले जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। It is also satisfied the subordinates needs for recognition and provide them with opportunities to develop and exercise initiatives। तो इससे subordinates, it is also satisfy the subordinates needs। इससे क्या होगा कि जो subordinates भी हैं वो भी satisfy होंगे, क्योंकि वो recognize होंगे
उनका रिकॉग्निशन होगा, यानी काम करेंगे तो उनके काम की पहचान भी होगी और उनको डेवलपमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। किस तरह का डेवलपमेंट? डेलीगेशन में केवल काम नीचे वालों को देने से उन पर हम एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालते, बल्कि उन्हें अपॉर्चुनिटी देते हैं कुछ नया सीखने के लिए। ठीक है, उनका खुद का डेवलपमेंट भी होता है, स्किल्स डेवलप होती है, ट्रेनिंग्स उनकी हो जाती है इस बहाने, एक्सरसाइज हो जाती है इस बहाने, तो वो काम करना भी सीख जाते हैं। क्योंकि कभी हो सकता है कि जब उनको प्रमोशन होगा तो उनको प्रमोशन में इन सब चीजों का फायदा मिलता है। ठीक है, तो डेलीगेशन में केवल उनके ऊपर जिम्मेदारी ही नहीं दी जाती है, उसके जिम्मेदारी का एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, के उनकी एक तरह से ट्रेनिंग भी हो जाती है। ठीक है, उनका रिकॉग्निशन होता है और वो एक्सपर्टाइज भी हो जाते हैं काम में। तो जब इन फ्यूचर उनका प्रमोशन होता है तो उसमें इन सब चीजों का उनको बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, डेलीगेशन helps to a manager to extend his area of operation, as without it his activities would be restricted only what he himself can do. However, delegation does not mean abdication. The manager shall still accountable for the performance of the assigned task. ऐसा नहीं है कि डेलीगेशन से एक मैनेजर अपनी सारी जिम्मेदारी दूसरों पर दे देता है तो सबके लिए वही जिम्मेदार होंगे जिनको पावर दिया, नहीं। डेलीगेशन में काम सबऑर्डिनेट्स करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी किसकी होगी? जिसने अपनी अथॉरिटीज पावर्स डेलीगेट की हैं। ठीक है, और जिम्मेदारी से वो बच नहीं सकते, अकाउंटेबल वही होंगे। मोरओवर द अथॉरिटी ग्रांटेड टू ए सबऑर्डिनेट कैन बी टेकन बैक हिज डेलीगेटेड टू अनदर पर्सन। अभी लगता है कि अगर जिसको डेलीगेशन किया गया है, पावर्स डेलीगेट की गई हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उससे वो अथॉरिटीज वापस लेकर के किसी और को भी दी जा सकती, क्योंकि मैनेजर को तो अपना काम अच्छे से कराना है। तो स्टूडेंट, डेलीगेशन का मतलब आप लोग समझे। डेलीगेशन का मतलब है अपनी पावर्स, क्योंकि एक मैनेजर सारे काम नहीं कर सकता, तो वो अपनी पावर्स अपने से नीचे वाले सबऑर्डिनेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, सुपरवाइजर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे कि काम टाइम पर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके फीचर्स और एलिमेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।